हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 12 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 20 अगस्त। देखिए, दुनिया भर में युवा लड़कियों की आवाज को सशक्त करने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रतिवर्ष जो है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन है। इस दिवस की शुरुआत युवा महिलाओं के समक्ष मौजूद चुनौतियों का समाधान करने हेतु एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में की गई थी। वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित महिला विश्व सम्मेलन के दौरान युवा एवं संवेदनशील महिलाओं पर केंद्रित एक कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई। इसी आवश्यकता के मद्देनजर 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस महिलाओं और लड़कियों जो कि विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं को सशक्त बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने पर जोर देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 11 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की किस दो मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक परिचालन किया? ऑप्शन ए वतन और हिम्मत, ऑप्शन बी समझौता और भारत, ऑप्शन सी त्रिशूल और गरुड़, ऑप्शन डी कोयल और किसान। देखिए, भारतीय रेल के दक्षिण मध्य मंडल ने पहली बार लंबी दूरी की दो मालगाड़ियों त्रिशूल और गरुड़ का सफलतापूर्वक परिचालन किया। इस तरह की ट्रेनों के कई फायदे हैं, जिनमें एक ही बार में बहुत ज्यादा माल की ढुलाई शामिल है, जिससे क्षमता की कमी का समाधान करती है। ये मालगाड़ियां सामान्य संरचना से काफी लंबी है। ये लंबी ट्रेनें महत्वपूर्ण वर्गों में क्षमता की कमी की समस्या का बहुत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं। त्रिशूल दक्षिण मध्य रेलवे की पहली लंबी दौड़ वाली ट्रेन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी त्रिशूल और गरुड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की रहने वाली 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए, राजस्थान की 20 वर्षीय अदिति माहेश्वरी हाल ही में एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। उन्हें यह सम्मान अगली पीढ़ी की महिलाओं को नेता और गाइड के तौर पर सशक्त करने के लक्ष्य के साथ आयोजित प्रतियोगिता जीतने पर दिया गया। यह प्रतियोगिता वर्ष 2017 से हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित की जा रही है। अदिति इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के एफिलिएट मिरिंडा हाउस के ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है और एक दिन के हाई कमीशन के तौर पर उन्होंने 8 अक्टूबर को ब्रिटिश हाई कमीशन का काम देखा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 10 अक्टूबर 2021 को 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर खान को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अब्दुल कादिर खान का जन्म 1 अप्रैल 1936 को मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। बंटवारे के दौरान वो अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए थे। कादिर खान पाकिस्तान के पहले ऐसे नागरिक थे जिन्हें 3 प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को कितने करोड़ रुपए में खरीद लिया है? ऑप्शन ए 12,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 18,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 25,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 10,000 करोड़ रुपए।
देखिए, टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1932 में 2 लाख रुपए के निवेश से एयर इंडिया की शुरुआत की थी। उस समय कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। इस एयरलाइन में जो है पहली उड़ान वो 1932 में कराची से दुबई के बीच भरी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत से सामान्य हवाई सेवा की शुरुआत हुई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखकर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की जरूरत महसूस हुई और भारत सरकार ने एयर इंडिया के 49% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर इंडिया कॉरपोरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी की बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली और इस तरह जो है एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। लेकिन अब जो है सरकार ने इसे बेच दिया है और इसे टाटा सन्स ने भी फिर से खरीद लिया है, जो कि वापस टाटा सन्स का हो गया है एयर इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 18,000 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 50 मीटर, ऑप्शन सी 100 मीटर, ऑप्शन डी 150 मीटर। देखिए, रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्धू ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। टूर्नामेंट में 2 दिन शेष हैं और भारतीय टीम 10 गोल्ड मेडल समेत जो है कुल 23 पदक जीत चुका है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 25 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में 8 अक्टूबर 2021 को रिविंग रेचिंग यानी नदी पशुपालन का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश में 8 अक्टूबर 2021 को रिवर रेचिंग नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश के साथ अन्य 4 राज्यों उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम के शुभारंभ में भाग लिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस का आयोजन हर साल कब किया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। देखिए, 9 अक्टूबर 2021 को 72वां प्रादेशिक सेना स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। प्रादेशिक सेना बल राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और योग्यता हेतु नए बेंचमार्क स्थापित किए हैं। वर्ष 1920 में प्रादेशिक सेना को भारतीय प्रादेशिक अधिनियम 1920 के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 शाखाओं, पहला आपका भारतीय स्वयंसेवकों के लिए भारतीय प्रादेशिक बल और यूरोपीय एवं एंग्लो इंडियन के लिए सहायक बल के रूप में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वर्ष 1948 में प्रादेशिक सेना अधिनियम पारित किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1949 में भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने औपचारिक रूप से 9 अक्टूबर 1949 को प्रादेशिक सेना का शुभारंभ किया। नियमित सेना के एक हिस्से के रूप में प्रादेशिक सेना की भूमिका प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना, नियमित सेना को नागरिक दायित्व से मुक्त करना और देश की सुरक्षा तथा समग्र समुदाय को प्रभावित करने वाली स्थितियों में आवश्यक सेवा का रखरखाव सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक सेना की विभिन्न इकाइयों ने उत्तर पूर्व, जम्मू कश्मीर और भारत के पश्चिमी एवं उत्तरी सीमाओं में सक्रिय सेवाएं प्रदान की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 9 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
10 अक्टूबर 2021 को कौन से देश की स्वतंत्रता की 91 वर्षगांठ बनाई गई? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी फिजी। देखिए 10 अक्टूबर 2021 को मेलानेशियाई देश फिजी की स्वतंत्रता की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर के दिन वर्ष 1970 में 96 वर्ष के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद फिजी को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक देश और द्वीप समूह है। यह न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से करीब 2000 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसके नजदीक पड़ोसी राज्यों में पश्चिमी में वनुआतु, पूर्व में टोंगा, उत्तर में तुवालू है। डच खोजकर्ता हाविल तस्मान फिजी और इसके आसपास के द्वीपों का दौरा करने वाले पहले यूरोपीय थे। बाद में 1830 के दशक में इस क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का आगमन शुरू हो गया। वर्ष 1874 में फिजी की ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। इसके पश्चात वर्ष 1970 में फिजी को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और रातू सर कामिसे मारा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी फिजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 9 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर, ऑप्शन डी 11 अक्टूबर। देखिए प्रतिवर्ष जो है 10 अक्टूबर को विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इस संबंध में शिक्षा का प्रसार करना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पहली बार 10 अक्टूबर 1992 को वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की वार्षिक गतिविधियों के रूप में आयोजित किया गया था। इस वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम मेंटल हेल्थ इन एन इनइक्वल वर्ल्ड है। मानसिक स्वास्थ्य के तहत हमारा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल होता है। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने तथा कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है। विभिन्न सर्वेक्षण बताते हैं कि विश्व की लगभग 14% आबादी या प्रत्येक 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित है। मानसिक विकार के अवसाद दुनिया भर में सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं महिलाओं में सबसे अधिक देखी जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 10 अक्टूबर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।